नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में 78वीं योम आज़ादी के हवाले से कौम अपना योम आज़ादी मनाने जा रही है। आज हम योम आज़ादी के हवाले से समाजी कारकुन तनवीर अहमद तांतरे से आज़ादी के इस जश्न के हवाले से, तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौम 78वां योम आज़ादी का जश्न मनाने जा रही है, इस हवाले से आप। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की वसादत से पूरे अहले वतन को मैं दिल की गहराइयों से 78वां योम आज़ादी का पूरे हिंदुस्तान के लोगों को वो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। और इस आज़ादी के लिए हमारे जितने भी शहीद थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसमें भगत सिंह साहब, अशफाकुल्लाह खान साहब, ऐसे भी हजारों लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे मुल्क को इस सतह पर पहुंचाने में आज जो हम इस फिजा में, इस आज़ादी की फिजा में जो वो घूम रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा किरदार जो है वो मुसलमानों का रहा। तमाम तर मजहब और मिलत के लोगों ने, हर एक ने एक जैसा योगदान देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। वहीं पर आज मुस्लिम कौम जो है वो अपने तारीख उन औराक को भूलती जा रही है कि जो कुछ हमारे अकाबिरीन ने जो कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया। तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने जब ये अहद किया कि हमने अपने मुल्क को जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है, तो जब ये 1857 में जब रेशमी रुमाल से लेकर 1947 की वो सुबह जिसमें हमारे मुल्क के तमाम लोगों ने जो है वो आज़ादी का जश्न मनाया, 15 अगस्त 1947 की सुबह को जब हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये जश्न मनाया कि अब हमारा हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो चुका है, अंग्रेज़ों बेड़ियों से जो है हमारा हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है। जहां तक कुर्बानियों की बात रही है, जो भी कुर्बानी हमारे आबा व अजदाद ने, हिंदुस्तान के हर एक उस नागरिक ने दी हुई है, चाहे उसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको हमें जो है वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये एक तारीख है। इस तारीख को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, इस तारीख को हमें बार बार जो है वो दोहराना चाहिए। अपने आने वाली नस्ल को ये बताना चाहिए कि ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने यहां पर पेश किए, हमारी औरतों ने अपने बच्चों को यहां पर जो है उनकी जानों के नजराने यहां पर पेश किए, हमारे बुजुर्गों ने अपनी पगड़ियां उतार कर जो है आजादी में हमारे यहां पर शरीक रहे हैं और हंसते हंसते हुए जो है वो फांसियों पर लटके हुए हैं। ये तारीखें हमारे नौजवानों को जो है वो पढ़नी चाहिए और इसमें गौर फिक्र भी करनी चाहिए और अपने आने वाली नस्ल को भी बताना चाहिए कि ये हिंदुस्तान की आजादी में किन लोगों का हाथ था कि हमारी औरतों ने जो है अपने जेवर बेचकर जो है हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने में जो है अपना योगदान दिया था। तो ये चीजें हमें जो है वो भूलनी नहीं चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से ये आजादी की जंग लड़ी, अंग्रेजों से यहां पर उनके लिबास को जो है यहां पर पहनावे पर उन्होंने कहा कि हम बाइकाट करते हैं, उनके रहने सहने पर, उनके खाने पीने पर, फिर जाकर हमारा मुल्क जो है वो आजाद हुआ। जहां हिंदुस्तान की आजादी की हिफाजत करें वहां अपने समाज की भी हिफाजत करें। तो क्या आपने नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए? दुरुस्त फरमाया आपने कि आज़ादी के साथ साथ हमने अपने माशरे को भी देखना, अपने समाज को भी देखना है कि इस आज़ादी के साथ साथ जहां पर आज हमारे नौजवान जो है वो मंशात की तरफ बढ़ रहे हैं, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जब हम अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ेंगे, जब हम अशफाकुल्लाह खान साहब की जो है वो हिस्ट्री खोल कर पढ़ेंगे, जब हम शहीद भगत सिंह साहब को पढ़ेंगे, तो हम इन चीजों से जो है वो ऑलरेडी हमें छुटकारा जो है वो मिलेगा। माशरे को सबसे पहले जो है वो ठीक करें। हमारे माशरे में जो है ये गलत चीजें जो है वो मंशियात की हो या और भी कोई गलत एक्टिविटी हो, ये चीजें हमारे माशरे से जब निकलेंगी तो हम इस आजादी का लुत्फ जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपा हुआ है, तो हम इसका लुत्फ जो है वो आराम से। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में तनवीर तांतरे साहब, चूँकि यहाँ की एक खातून माली भी जिसने 1965 में
पाकिस्तानी फ़ौज को यहाँ से पसपाई दिलवाई थी और अपने हिंदुस्तानी फ़ौज को जो है वो जीत दिलवा कर और अपने इस पूरे इलाके से पाकिस्तानी फ़ौज को जो है निकलने में अपना रोल अदा किया था। इसी तरीके के हज़ारों नौजवान हैं, लेकिन आखिर बहर कैफ हिंदुस्तान की इस जदोजहद आज़ादी में जहाँ पर तब बहुत सारे मुस्लिम लीडरान का हाथ है, वहीं अजीम कायद और लीडर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी अजीम शख्सियत जिन्होंने इस हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में और आज़ादी के बाद इस हिंदुस्तान को तमीर करने में अपना रोल अदा किया। इस वक्त की अहम ये ज़रूरत है कि हम आज़ादी की इन शिकों को समझते हुए इस मुल्क को और इस मुल्क के हर एक शहरी का इज़्ज़त और वक़ार को भी बुलंद रखें और अपने परचम को अपनी जानों से ज़्यादा प्यार करें, पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।